तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या भगवान है, अगर हैं तो किस फॉर्म में है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो थर्ड भी है कि हमारे ग्रंथों में इस दुनिया का जो स्वरूप बताया उसे वैसा कैसे माने। ये सब एक सिमुलेशन की तरह ही तो हो सकता है। इट कैन ऑल डिसॉल्व इनटू नथिंगनेस। तो पहले सेकंड क्वेश्चन है, उसको लेते हैं कि जय भगवान किस फॉर्म में है ना। तो अब अगेन इसको जब हमें किसी क्वेश्चन का आंसर ये प्राप्त करना हो, इफ यू वांट टू गेट एनी आंसर, तो उसका सिंपल फॉर्मूला है कि उसके वर्ड की डिटेल में जाए। तो भगवान मतलब क्या होता है, तो पहले तो हमने कुछ इमेजिन किया है भगवान के बारे में। सो सब इंसान के लिए भगवान की अलग अलग डेफिनेशन है। कोई भगवान मतलब ऐसा मानेगा कि गॉड, परमात्मा, भगवान मतलब पूज्य, भगवान मतलब ऐसे, भगवान मतलब ऐसा। तो ये हमने अपने माइंड में बना के रखा है, क्योंकि हमारी जो अपब्रिंगिंग होती है, हम जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, भगवान मतलब ऐसा। तो प्रश्न ये है कि भगवान किस फॉर्म में है। अब हम भगवान के फॉर्म से पहले भगवान का अर्थ क्या होता है वो हम देखते हैं। तो भगवान किसे कहते हैं, तो यहाँ पे ना गूगल में अगर आप डेफिनेशन देखोगे कि जैन की डेफिनेशन में ही जाना है, भगवान मतलब होता है, भगवान एक विशेषण है, एडजेक्टिव है, गुणवाचक है। तो जो गुणों का पिंड होता है उसे भगवान कहते हैं। भग एक धातु है ना। तो गुणवान व्यक्ति को भगवान कहते हैं, है ना। तो अभी ये हमने कभी सुना ही नहीं। तो भगवान किसे कहते हैं, गुणों से जो साथ सहित हो उसे भगवान कहते हैं। भग एक धातु है, भग धातु से बना हुआ, उसमें 6 चीजें आती है, जो बाहर की डेफिनेशन है वो बता रहा है, ऐश्वर्य, वीर, स्मृति, यश, ज्ञान, त्याग। जिसमें ये 6 गुण है वह भगवान है। ये विकिपीडिया बता रही है। अब आप अपने यहाँ पर लगाइए, ये हमने ये फिलोसॉफी पकड़ ली भगवान की। अब जैन धर्म क्या कहता है भगवान के बारे में। अब गुण आ गया ना, तो धातु तो सेम ही रहेगी, शब्द कहीं का भी हो, लेकिन शब्द का अर्थ तो सेम ही रहेगा ना। तो भगवान का अर्थ क्या, कि जो गुणवान हो। तो भगवान के गुण कौन से हैं, कि जो सर्वज्ञ और वीतरागी होता है उन्हें भगवान कहते हैं। तो गुण आ गए उनके, वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं। तो अब वीतरागी कौन है, जिन्होंने राग द्वेष का अभाव कर लिया, वो वीतरागी है। सर्वज्ञ कौन है, कि जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में अपने से अलग जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। ये उनके गुण हुए। अब भगवान किस फॉर्म में है। अब फॉर्म जब हम कहते हैं, तो फॉर्म मतलब हमें स्क्वायर, सर्कल, ऐसा सब दिमाग में आता है। फॉर्म मतलब कुछ टेंजिबल चीजें जो दिख सकती है, ऐसे फॉर्म में हम एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन गुण जो होते हैं वो टेंजिबल फॉर्म में नहीं होते। जैसे एक माता अपने बच्चे को प्रेम करती है, तो माता दिखेगी, बच्चा दिखेगा, प्रेम दिखाओ, कैसे दिखाओगे आप। तो उसका फॉर्म क्या है फिर, उस माँ और बेटे का जो लव है उसका फॉर्म क्या है। तो आप क्या कहोगे कि ये तो एक्सपीरियंस किया जा सकता है, शो नहीं किया जा सकता। अब वो ये दिखेगा कि वो बेटे को अपने गोदी में ले रही है, ये दिखेगा, वो एक्शन दिखेगा। बट लव दिखाओ, लव को कैसे दिखाओगे। राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो भगवान का अर्थ ही होता है कि गुणवान, जो वीतरागी और सर्वज्ञ है। अब ये कैसे पता चलेगा किस फॉर्म में भगवान। अब जिसे वीतरागता नहीं पता, जिसे सर्वज्ञता नहीं पता, उसे भगवान क्या होते ये नहीं पता चलेगा। तो वो क्या करेगा, उसे इल्यूजन होगा, भ्रम होगा, कि भगवान मतलब कुछ तो ऐसा होता होगा, मतलब जो लौकिक में कहा जा रहा है या फिर हमने कहीं से सुना, वो हम मान लेंगे भगवान मतलब ऐसे होते। तो भगवान मतलब जो गुणों का पिंड है, जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, उन्हीं को भगवान कहते हैं। तो भगवान मतलब ये महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान, ये तो एक पोजीशन, एक व्यक्ति है, वो भगवान नहीं है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, तो हु इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज नॉट अ पर्सन, प्रिंसिपल एक पद है। ऐसे ही भगवान एक पोजीशन है। अब उस भगवान में बहुत सारे लोग आएंगे, जो इस तीर्थंकर आएंगे, आनंद भगवान और वो आए, बट हु इज भगवान, कि जो वीतरागी हैं और सर्वज्ञ हैं वो भगवान होते हैं। अब वो किस फॉर्म में होते हैं, वो दिखेंगे नहीं, सिद्ध भगवान हमें दिखेंगे नहीं। तो फिर वो पता कैसे चले कौन से फॉर्म में, कि यू हैव टू एक्सपीरियंस दैट। जैसे हम गुणों को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे जो, अब जिसको लव पता ही नहीं, केयरिंग क्या होती है वो पता ही नहीं, उसे इंसानियत क्या होती है वो कैसे समझाएंगे। इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट। तो ऐसे ही जैसे वीतरागता और सर्वज्ञता क्या है ये पता ही नहीं है, तो वो भगवान को नहीं पहचान पाएगा। फिर वो कुछ भी बोले, कुतर्क करे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो समझ नहीं पाएगा। अब हमें समझना है, मैं तो हूं नहीं वीतरागी, लेकिन समझो कैसे वीतरागता होती है, कि ऐसा भी कोई व्यक्ति है क्या, ऐसे भी गुणों वाला, जिसको आप भगवान कह रहे हो। तो जैन धर्म की फिलोसॉफी या धर्म, जैन धर्म क्या कहता है, कि भगवान होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, कि जो वीतरागी और सर्वज्ञ होते हैं उन्हें भगवान कहते हैं, इस फॉर्म में होते हैं।
वीतरागता के फॉर्म में होते, सर्वज्ञता के फॉर्म में होते। अच्छा, तो वीतरागता किसे कहते हैं? जो राग द्वेष से रहित होता है। अरे हमने तो आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा। यही प्रश्न हुआ कि नहीं, क्या हमने तो देखा ही नहीं ऐसा कोई व्यक्ति कि जिसके राग नहीं हो। हमें तो सब रागी द्वेषी दुनिया में दिखते हैं, सेल्फिश वर्ल्ड है, पूरी दुनिया सेल्फिश है। कहाँ दिखते हैं हमें ऐसे व्यक्ति जिनको राग द्वेष नहीं? तो समदभद्र आचार्य ने रत्नगण शावकाचार्य जी में लिखा, क्या लिखा देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है क्या जिसके राग नहीं हो सकता? तो उन्होंने बहुत, आचार्य देव ने बहुत करुणा से ये लिखा कि जैसे कोई व्यक्ति द्वेष है तो किसी का द्वेष अधिक होता है, किसी के कम होता है ना। एक ही सिचुएशन पे सब लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मैच हो रहा है, इंडिया हार गया तो सब अलग अलग रिएक्ट करते हैं। कोई कहता है मैच फिक्स था, ये लोग ने पैसा खाया होगा, सब पॉलिटिक्स चलती है। और एक व्यक्ति कहता है हारना था, हार गए, नहीं खेल पाए, अच्छा आज बैड डे, नहीं था इतना, तो उसकी कशाय थोड़ी मंद है ना। तो जैसे क्रोध में दिखाई देता है, ऐसे ही राग में भी होता है। किसी के जगत में बहुत अधिक राग दिखता है और किसी कम दिखता है। जैसे किसी का भोजन के प्रति, रसना इंद्रिय के प्रति बहुत ये है आसक्ति, इंडल्जेंस टूवर्ड्स फूड। तो अब वो उसकी आसक्ति, तो वो क्या करेगा? वो सर्च करेगा, उसमें अपना उपयोग लगाएगा, दिमाग लगाएगा, कहाँ कहाँ क्या क्या अच्छा मिलता है, टेस्ट करेगा उसको। तो इसके बहुत अधिक राग दिखता है। और किसी के खाने के प्रति इतनी आसक्ति नहीं हो तो उस संबंधी उसका राग कम है। तो जैसे भोजन में किसी का राग अधिक और कम है, तो ऐसा हर जगह राग लगाना है ना। किसी को म्यूजिक सुनने का राग है, पंचेंद्रिय के विषय भोग ले लो, देखने का, सुनने का, सूंघने का, स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, चक्षु आदि, ये जितने विषय भोग हैं, तो इसको देखने का उसको राग है। ऐसे कई व्यक्ति लौकिक में भी देखे जाते हैं जिनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है, धर्म की पुस्तकें भी नहीं पढ़ते, फिर भी उनका उनके प्रति राग कम दिखता है। आपने देखा होगा लोग म्यूजियम में जाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि एकदम डिटेल में जाते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं, सन पढ़ेंगे, पूरा नीचे क्या लिखा हुआ पूरा पढ़ेंगे। और कई लोग ऐसे देखते हुए जाते हैं, बस नजर मारते और निकल जाते हैं। मतलब ये 15 मिनट में इनका म्यूजियम देख के हो गया। और एक व्यक्ति 1 घंटे तक लगा हुआ है, एक एक चीजें देख रहा है, गजब यार, ऐसे करके वो इतना इंटरेस्ट से देख रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा भी है जो बाहर बैठा हुआ है, जिसके से क्या है, पत्थर वत्थर रखे हुए हैं, क्या देखना उसमें, भाला वाला रखे रहते हैं, सब पुरानी पुरानी चीजें, फोन रखा हुआ है, ये सब क्या देखने की चीज है? उसको उस प्रति राग ही नहीं है, तो बैठा हुआ है बाहर। तो एक व्यक्ति को बहुत अधिक राग है, एक को थोड़ा कम राग है, और एक को उस संबंधी राग ही नहीं है, तो बाहर बैठा हुआ है। तो ऐसा जगत में दिखाई देता है ना। तो ऐसे ही जैसे हमारा राग है खाने पीने घूमने फिरने का, वैसे किसी का कम राग होता है। तो ऐसे भी तो जीव होंगे जिनके इस संबंधी राग ही नहीं, जैसे हम अपने से एक्सपीरियंस करते हैं कि राग ही नहीं है किसी चीज के प्रति, वैसी ऐसे भी तो कोई व्यक्ति होगा जिसको इसको पंचेंद्रिय के विषय भोगों के प्रति लालसा ही नहीं। ऐसा व्यक्ति को वीतरागी कहते हैं। क्या उत्तर दिया समदभद्र आचार्य ने, गजब का, कि ऐसा व्यक्ति भी तो होगा, इसलिए उन वीतरागता को हम नमस्कार करते हैं। ना कि आपके ये सब वैभव दिखाई देता है, समोषण दिखाई देता है, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करते। ये शुरुआत की दूसरी या तीसरे छंद में, श्लोक में, इसलिए हम आपको नमस्कार नहीं करते, हम आपके गुणों को नमस्कार करते हैं। तो जो गुण है वो भगवान के फॉर्म में होते हैं। फिर सर्वज्ञ, सर्वज्ञ की बात चले कि सर्वज्ञ किसको कहते हैं? तो सर्वज्ञ जो तीनों लोग को एक साथ जानता है, एक समय में जानता है और अपने से जुदा जानता है, उसे सर्वज्ञ कहते हैं। तो ऐसा व्यक्ति तो हमें कोई दिखता नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन क्या मानती है? लॉजिक, लॉजिक दो हमें, जो आंखों से दिखाई देगा वही राइट है, आप इमेजिनेशन वाली चीजें मत बताओ। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि नहीं? तो ऐसा देखिए कि जैसे कोई व्यक्ति थोड़ा जानता है, कोई व्यक्ति अधिक जानता है ना। जैसे मैं, मुझे इस टॉपिक के रिलेटेड, है ना, जैसे मैं कोई, अभी जैसे मेरी भी क्लास चल रही थी 6 to 8 परमागम ऑनर्स की क्लास थी, तो तत्वार सूत्र जी का विषय चल रहा था, तो उस संबंधी मुझे ज्ञान है, उस विषय संबंधी। और जो स्टूडेंट है उन्होंने पढ़ा नहीं है, इसलिए उस संबंधी ज्ञान नहीं है। फिर इसमें भी जो एक्सपर्ट विद्वान होंगे जिन्होंने टीका लिखी है, उनको और ज्ञान होगा उस संबंधी तत्वार सूत्र में। और जो मूल आचार्य उमा स्वामी जी को, उनको कितना डेप्थ में ज्ञान होगा, है ना। एक तो ये हुआ, ये जानने की ओर से ज्ञान बता रहे, क्योंकि नोन है ना, ये क्षयोपशम ज्ञान नोन है। तो एक व्यक्ति को कुछ नहीं पता, जो पढ़ता ही नहीं है, उसे तो पता ही नहीं व्हाट इज तत्वार्थ, क्या भेद प्रभेद होते, पता ही नहीं, तो उसके लिए तो वो चीज है ही नहीं। किसी को नॉलेज ही नहीं है, किसी को थोड़ा है, किसी को अधिक है, किसी को डेप्थ में नॉलेज है। राइट, समझ में आ रहा है? तो कोई व्यक्ति ऐसा भी तो होगा जिसे पूरा नॉलेज हो, जैसे हम थोड़ा जानते हैं। थोड़ा जानते मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। अब क्षयक्षम ज्ञान वाला नहीं लेना, सामान्य ज्ञान। जैसे हम जानते हैं चीजों को, तो कैसे जानते हैं? द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जानते हैं। जैसे हम आंखों से देख रहे हैं, है ना, आंखें उसमें निमित्त बन रही है जानने में। अब मैं पूरा एक एक चीज स्टेप नहीं करूंगा, आप वो जब मैं आंखों से कह रहा हूं तो आप ऐसा समझना कि आंखें उसमें निमित्त है। तो जैसे आंखें निमित्त हुई,
तो क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ज्ञानावरणी है ना, वह दर्शनावरणी है, तो मुझे ऐसे आंख बंद करके नहीं दिखेगा, क्योंकि अवलंबन वाला ज्ञान है। समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति के आई साइट्स नहीं है, मतलब उसके आंखों से नहीं दिखता, लेकिन वो ज्ञान से देख सकता है। जैसे उसे कुछ वस्तु कहे हाथी, तो वो इमेजिन कर सकता है ना? जैसे पूर्व में उसकी आईज थी, फिर कुछ एक्सीडेंट हुआ तो आंखें चली गई, तो उसे व्हाइट कलर समझ में आएगा। तो उसको ज्ञान तो हो रहा है, लेकिन कैसा है, अब लिमिटेड हो गया। अब ज्ञान लिमिटेड नहीं होता, क्योंकि हमारा ज्ञान अवलंबन वाला है। इसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा पूर्वक जानता है। तो कैसे जानते हैं हम? जैसे मैं मुंबई के बारे में जानता हूँ, क्योंकि मैं मुंबई में रहता हूँ, ठीक है, तो मुझे मुंबई के बारे में नॉलेज है। किसी को पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज होगा, एशिया कंट्रीज के पूरे में नॉलेज होगा। किसी को, कोई ऐसा भी तो व्यक्ति होगा जिसको 3 लोक संबंधी ज्ञान हो, ऐसा भी तो जानता होगा। अभी हम कैसे जानते हैं? क्रम क्रम से जानते हैं। क्रम क्रम से मतलब एक के बाद एक, बार में एक ही चीज ज्ञान का विषय बनेगी, है ना? जैसे एक बालक आया, है ना, तो उस बालक के बारे में आपने सोचा, अच्छा ये लगता है कि 10th स्टैंडर्ड में पढ़ता होगा, इसकी उम्र लगभग लगभग 15-16 साल होगी, है ना? ऐसा हम क्रम क्रम से जान रहे। अब उसकी माता के पास आया, अब उसकी माता विचार किए बिगर पूरा जानती है ना? विचार नहीं करना पड़ता, ये मेरा बालक है, इसका नाम ये है, ऐसा क्रम नहीं पड़ता, एक साथ पूरा वो बालक देखा और पूरा ज्ञान होता है। राइट? समझ में आ रहा है लॉजिक? तो ऐसा भी तो कोई व्यक्ति होगा इस दुनिया में कि जिसको 3 लोक संबंधी, जो लोकालोक के समस्त पदार्थों को एक साथ, एक समय में, एक साथ जानते, एक समय में जानते, ऐसी भी ताकत वाला कोई व्यक्ति होगा जिसने अपने ज्ञान को पूर्णता प्रकट कर लिया है। और उसको अपने शास्त्रीय भाषा में कहे तो जो आवरण हट जाते हैं, 8 कर्मों का नाश कर दिया है, उसके पूरे आवरण ज्ञान के हट जाते हैं, उसकी स्पष्ट झलक दिखती है पूरे विश्व की। जैसे मिरर पे डस्ट है, तो उसको हमने ऐसे क्लीन, पहले नहीं दिख रहा था, धुंधला दिख रहा था क्योंकि डस्ट था ना। अब डस्ट को क्लीन किया तो वो पिक्चर क्लियर दिखने लगी, प्रतिबिंब दिखने लगा, रिफ्लेक्शन प्रॉपर हो रहा है। क्यों? बिकॉज वो डस्ट था। ऐसे ही कर्मों के डस्ट के कारण हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा आ जाती है, हम सब चीजें नहीं जान सकते। लेकिन ऐसा भी कोई व्यक्ति है, जैसे हम इसको अभी लौकिक में समझे, तो कई जीव ऐसे होते हैं जिनको पूर्व भव का याद आ जाता है। ज्ञान की निर्मलता होती है उस जाति की, और वो उनको पूर्व भव याद आ गया। कैसे याद आ गया? है ना? कैसे याद आ गया? कि उनको पूर्व भव का याद आ गया। कैसे याद आ गया? कि जाति स्मरण ज्ञान हुआ। तो जैसे इसको इतना याद आ सकता है, तो हमारे पुराण में ऐसा भी लिखा है कि जैसे श्रीमद राजचंद्र जी थे, उनको करोड़ों भव याद आ गए थे। और अनेकों व्यक्ति, जैसे आपने स्टोरी बताई है ना, कुछ स्टोरी ये की तो पूर्व भव याद आते हैं उसमें। तो ऐसा भी तो कोई व्यक्ति होगा कि जिसको सबके भाव याद समझ में आ जाते हो, दिखते हो, है ना? तो उनको अवधि ज्ञानी कहेंगे, है ना? उनकी मर्यादा होती है, लेकिन सर्वज्ञ होंगे उनके सबके सब ज्ञान में झलकता है, पूर्व के, वर्तमान के, भविष्य के, ऐसा भी होता है। अब उसमें लिखा कि भावमंडल होता है समोशरण में, जिसमें पूर्व के 3, वर्तमान का 1 और भविष्य के 3 भाव दिखाई देते हैं। जैसे 7 भाव दिखते हैं। तो ये झूठी बातें हैं, ये पाखंड है, सिमुलेशन कहा ना, तो ये क्या सच में ऐसा है कि नहीं? उसमें लिखा है ना, ऐसा है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि भगवान किसे कहते हैं। भगवान किस फॉर्म में? भगवान गुणों के फॉर्म में। और गुण का अर्थ आप वैसा नहीं लेना जैसे लौकिक में लेते हैं, वैसा अर्थ नहीं है यहाँ पर। गुण मतलब सिर्फ वीतरागी और सर्वज्ञ। अगर वीतरागी और सर्वज्ञ ये गुण नहीं रहेगा जो यहाँ पे गुण लिखे ना, वो गुण रहेगा थोड़ी ना चलेगा। क्योंकि वीतरागी नहीं और सब चीजों को जान ले तो तहलका मच जाए। जैसे आप सब चीजों को जान लो और राग है और कषाय है, तो क्या होगा? आप उंगली करोगे किसी की लाइफ में, भाई तू मरने वाला है, मैंने देख लिया अपने ज्ञान में, संभाल के चलियो, होशियारी मत मारा करो। तो आप क्या करोगे? कषाय है ना। तो ऐसे करके हम ऐसी बातें करेंगे, फिर हम दुकान खोलेंगे, गूगल पे, यूट्यूब पे, न्यूज चैनल में आ जाएंगे, पूछो क्या पूछना है, कल का मैच कौन जीतेगा, मैं बता देता हूँ, ये वाला टीम जीतेगा। तो प्रसिद्धि हो जाएगी, क्योंकि वैसा ही होना है, क्योंकि आपके ज्ञान में झलका है। तो उदाहरण है। लेकिन राग के साथ वितरागता नहीं हो सकती। या तो राग रहेगा या तो वीतरागता रहेगी, क्योंकि वीतरागता अगर राग के साथ रहे, कषाय के साथ रहे, तो दुनिया हो ही नहीं पाएगी। इसलिए मन पर्याय ज्ञान है ना, सिर्फ भावलिंगी संतों को होता है। आप किसी के मन की बात जान लो ना, तो आप घर में ही नहीं रह पाओगे। अब इसको अन्यथा नहीं लेना। जैसे आपकी पत्नी है, बच्चे हैं, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं ना, आपको इमेजिन नहीं है। एक अज्ञानी जीव क्या क्या सोच सकता है, उसके क्या क्या इंटेंशन हो सकते हैं, अगर वो पता चल जाए ना सच्चाई, तो आप घर में नहीं रह पाओगे। क्यों? क्योंकि अनंतानुबंधी है ना, तो अनंतानुबंधी बहुत डेंजर चीज है, वो कहीं का नहीं रहने देती। सच्चाई पता चलने पर बहुत उथल पाथल होता है। ख्याल में आ रहा है? कभी ट्राई करना हो ना, करना मत, हालांकि कोई ग्रुप हो जिसमें आप नहीं हो और आपकी बातें चलती हो,
कभी सुनना, तो आपको ऐसा लगेगा संसार सच में असार है। मैं क्या सोचता था इन लोगों के बारे में, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ये सामने मेरे कुछ और बोलते हैं और पीछे, ठीक है ना। एक मैं ट्रेनिंग्स वगैरह करता हूँ, तो काउंसलिंग वगैरह होती है ना, तो उसमें मुझे एक टास्क दिया गया था कि आपको 5 क्वेश्चन पूछने अपने रिलेटिव से या अपने जो क्लोज वंस है उनसे आपको पूछना है कि व्हाट यू थिंक अबाउट माई सेल्फ ऑनेस्टली, आप मेरे बारे में आपकी क्या राय है ना। और एक प्रश्न ऐसा था कि लोग मेरे पीछे मेरी क्या बात करते हैं, और ऑनेस्टली बताना है। और उसका रूल ये था कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि आप रिएक्ट करोगे तो फिर वो बताएगा नहीं, क्योंकि हम रिएक्ट कर देते हैं ना तो कोई बताता नहीं है। हाँ, आपको सच्चाई जाना है तो आप, उसका रूल ये कि आपको मौन रहना है। क्वेश्चन पूछा, जस्ट लिसन, बस सुनना है। तो है बड़ा डेंजर, आपको भी ट्राई करके देखना, बड़ा उथल पाथल होगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तब आपको वैराग्य आ जाएगा कि ये भगवान, मैं तो क्या सोचता था लोगों के बारे में, कि लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं। बट एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट द वे यू थिंक, ऐसा है नहीं जैसा आप सोचते हो। तो जैसा हम भगवान के बारे में सोचते हैं ना, वैसे भगवान नहीं है। उसका फॉर्म गुणों के रूप में, तो जैसा जगत में दिखाया जाता है, जो पुस्तकें हैं या जो प्रीचर्स हैं जो बताते हैं अलग अलग, वैसा भगवान का रूप नहीं है। भगवान, अब ये किसने बताया भगवान का रूप, भगवान नहीं बताया। अब ये सच क्यों है, सच मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ समझना, ये नहीं समझना कि जैन धर्म ने कहा इसलिए सच है, नहीं। क्योंकि सर्वज्ञ कह रहे हैं, क्योंकि उन्हें आगे पीछे सबका पूरा ख्याल में आता है, इसलिए वो झूठ नहीं बोलेंगे। जिन्हें आधा पता हो, थोड़ा पता हो, उसमें झूठ के चांसेस होते हैं, इसलिए सर्वज्ञ जो कहेंगे वो सही होगा। दूसरा, सर्वज्ञता के साथ उनके पास वीतरागता है, मतलब वो राग से नहीं कहेंगे, वीतरागता से बात करेंगे। जैसे हमारे मुनिराज जो ग्रंथ लिखते हैं, उसमें किसी को है ना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। क्यों? जैसे हम बुक लिखेंगे तो हम किसी को फेमस करेंगे, ये कैरेक्टर मुझे अच्छा लगा तो मैं उसके बारे में अच्छा लिखूंगा, अच्छा बोलूंगा, राइट। बट द पर्सन हु इज वीतरागी और वीतरागता के मार्ग पर चल रहा है, वो ऐसा नहीं करेगा, वो जैसा है वैसा लिखेगा। दैट इज वाई हमारे जो स्टोरीज होती हैं वो जैसा है वैसा लिखा गया पद्म पुराण में। वहां राम को भी, जहां राम ने भूल की है तो बताया गया कि ये योग्य नहीं है राम जो कर रहे हैं सीता जी के साथ, है ना। अब लोक में उसको कहा जाएगा राम तो राम है, राम जो कह रहे हैं वो सच ही होगा, ऐसा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो सच है वो बताया जाता है। तो इसलिए भगवान किस फॉर्म में, गुणों के रूप में। ओके।